झूठे मुस्कुरा रहे हैं, अंदर मुस्कुराहट है ही नहीं, अंदर पीड़ा है फिर भी मुस्कुरा देते हैं बाहर। तो ये सारा कुछ पाखंड है। तो पाखंडी व्यक्ति धोखेबाज होता है, चालबाजी भी करता है, चालाकी है, अंदर कुछ और है बाहर और दिखाता है। परंतु जो अंधविश्वासी है उसको भी अपन सीधा साधा और भोला भाला नहीं कह सकते। अंधविश्वासी में दो तरह के अंधविश्वासी आएंगे। एक तो वो अंधविश्वासी जो समाज में एक रिवाज पड़ गया और इस वजह से करते हैं सभी, जैसे दिवाली को लक्ष्मी की पूजा करने, अब पूरा समाज में हिंदू ही नहीं जैन भी करते हैं और लगभग मुसलमानों के अलावा भारत में सभी लोग करते हैं। तो ये एक रिवाज हो गया। अब कोई एक आदमी कैसे वंचित रह जाए? तो हालांकि अगर कोई नहीं करे उसकी तो वो तो कीमत है ही, परंतु बाकी भी जो लोग कह रहे हैं कर रहे हैं उनको अपन इस दृष्टि से भ्रष्ट नहीं कह सकते कि वो जो है लालच के हिसाब से जो उसकी कमाई है, आय है, उसके अतिरिक्त कोई फायदा लेने के लिए लक्ष्मी की पूजा कर रहा है, ऐसा नहीं कह सकते सभी को। परंतु अगर इसमें खुली दृष्टि सीधी और साफ नज़रों से देखा जाए तो नीयत खराब है उस आदमी की, ये भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में है और ये चालबाजी भी है, धोखाधड़ी भी है। तो इसी प्रकार तो इसमें, परंतु जो व्यक्ति लक्ष्मी की पूजा इस तल्लीनता से करता है कि मेरे तो बिना कमाया हुआ या कमाऊं कितना ही तो धन ज़्यादा आना चाहिए, वो आदमी निश्चित रूप से भ्रष्ट है, वो आदमी निश्चित रूप से चालबाज भी है। देखो बिल्कुल सीधे साधे आदमी तो यहाँ पर बेवकूफ़ माने जाते हैं, जो सरलचित्त हैं, जो जिनको भोला कहा जा रहा है, वास्तव में तो वो ज़्यादा समझदार हैं। परंतु जैसे किसी को आदमी को एक आदमी है, जैसे मैं अभी मेरे मन में हो गया चारा डाल आया बाहर कहीं, तो कोई देखेगा तो पूछेगा आज तो 11 सी नहीं है, आज चारा क्यों डाल रहे हो? मतलब चारा डालना है, कोई पशु को बाहर कोई गाय या कोई जानवर आएगा तो उसके लिए जो चारा डाल रहे हो 11 तो है ही नहीं, और 11 के बिना चारा डालोगे तो चारा फालतू जाएगा। 11 को अगर चारा डालोगे तो उसका लाभ मिलेगा, पुण्य ज़्यादा होगा। ये मतलब देखो जानता ही नहीं, 11 को डालना चाहिए था, ये 11 से पहले ही शुरू हो गया या 11 के बाद में शुरू कर रहा है। तो ये क्या है? मतलब वो आदमी बेवकूफ़ माना जाता है उनकी दृष्टि में। ऐसे सारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको अगर देखा जाए तो सीधे साधे आदमी को नासमझ माना जाता है कि ये तो जानते नहीं है जी। जैसे एक आदमी ने जाकर के एक टोटका रख दिया कहीं पे, अब टोटका रखने वाला आदमी निश्चित रूप से भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में है, क्योंकि उसकी नीयत खराब है। उसके घर में कोई समस्या है, किसी ने कह दिया कि तू नारियल रख दे, ये चीज़ें रख दे, तो तेरे घर की समस्या तेरे घर से पूरी हो जाएगी और जो उसको छुएगा उसके घर में चली जाएगी। ये बदमाशी है सीधी सीधी। अब मान लो वो चोर रास्ते पर रखता है और कोई मेरे जैसा आदमी, कोई अनजान आदमी भी छू दे तो उसकी समस्या उसके वहाँ चली जाती है। और अपनी समस्या को दूसरे के यहाँ ट्रांसफ़र करने की नीयत रखना, अपनी जो गड़बड़ी है, अपने साथ जो दिक्कत है, वो दिक्कत दूसरे के यहाँ खड़ी करना और मेरी दिक्कत को इस तरीके से, फिर अपनी दिक्कत है, दिक्कत क्यों है उसके कारण खोजो, कारण अगर मिल जाए तो निवारण करेंगे। जो भी समस्या है, बीमारी है, धन कम है, जो भी है, घर में सुख शांति नहीं रहती है, एक दूसरे में लड़ाई रहती है और तरह के तनाव है, तो उसके लिए कोई दूसरे उपाय होने चाहिए। ये थोड़े एक दूसरे के यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। अब अगर मेरे जैसा उसको उठा लेता है तो लोग कहते हैं देखो बेवकूफ़, जानता ही नहीं है, देखो समस्या मोल ले रहा है सीधी सीधी। वो तो बेवकूफ़ और वो समझदार। जो चालाकी करता है, जो धोखे कर रहा है, जो भ्रष्ट आचरण कर रहा है, वो समझदार माना जाता है। तो इसी प्रकार कई ऐसे बातें होंगी, जैसे
वार कौन सा है, इस वार को ये करना चाहिए, उस वार को ये नहीं करना चाहिए, सुबह के टाइम इधर निकलना चाहिए, पूर्व की दिशा में मुंह करके बैठा रहना चाहिए। सर मेरा तो घर जो है दक्षिण की तरफ दरवाजा है, और यहाँ सामान्य मान्यता है कि दक्षिण की तरफ घर का दरवाजा ही नहीं होना चाहिए। आजकल तो एक और आ गई बीमारी वास्तुशास्त्र वाली, इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है लोगों को। लोग रोजाना घरों के ऊपर निकाल रहे हैं, वो एक दिशा में एक पिलर निकाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है। और घर में दूसरी समस्याएं हजार है, पहले जिनके घर में समस्याएं उनको लोग कह देते हैं आप कहती है यहाँ से ऊपर नहीं करोगे तब तक समस्या न जाएगी। तो बेचारों को पहले से ही कर्ज है, हजार दिक्कतें घर में आ रही है, बीमारी है, उनका तो इलाज ही नहीं हो रहा है, और बीच में 50,000 30,000 का एक पिलर खड़ा करना पड़ रहा है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं समस्याओं का निवारण करने के लिए। इस प्रकार बहुत सारे, जैसे मैंने तो जानबूझकर दक्षिण की तरफ मुंह किया क्योंकि बाकी चारों दिशाओं में मैं खूब स्पेस है, लंबी चौड़ी ज़मीन है, कहीं पर भी मकान बन सकता था, कहीं पर भी चारों दिशाओं में दरवाजे खिड़कियां हैं, दरवाजे नहीं है कहीं भी, पर मुख्य द्वार दरवाज़ा जो है एक तरफ ही रखा। अब काफ़ी वर्षों से है, कोई मुझे दिक्कत नहीं दे रही है। अब मकान की दिक्कतें इतनी है कि मकान की पट्टियाँ, मैंने कहा भाई स्कूलों के, सरकारी बिल्डिंगों के दक्षिण की तरफ मुंह है कई जगह, जो रोड पर जो ज़मीन है तो रोड की तरफ मुंह रखेंगे, उनमें क्या है। और ये जो ऊपर जोधपुर की छीणें और पट्टियाँ हमारे चढ़ाने का रिवाज है, तो उसमें इतनी फटाफट जैसे ही पट्टियाँ चढ़ाते हैं, कितनी हुई, अब कितनी बाकी, थोड़ी सी जगह बची है तो क्या इनको आगे खिसकाओ, हर लोग गिनती करते हैं उनकी, ये नहीं होनी चाहिए, ये पट्टी इतनी होनी चाहिए, ये इसके बजाय तो एक पट्टी को दीवार के ऊपर ही रख दो भले ही, ये इतनी होनी जरूरी है। क्या उचित है? बिना मतलब का एक पट्टी का खर्चा अनावश्यक, बड़ी मुश्किल से, मतलब क्योंकि उसमें है कि 3 से गुणित हो या उनसे 1 ज़्यादा हो, परंतु 3 की गुणित से 1 कम नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में पट्टी। और इस प्रकार वो अगर पट्टी चढ़ा देता है तो उनको बेवकूफ़, और मानते भी किसी भी हालत में। अगर मैं कह दूँ मेरे तो इतनी पर्याप्त है, नहीं और सारी नहीं, अब मरवाओगे क्या, ऊपर से पट्टियाँ गिर जाएगी, ये हो जाएगा। और सरकारी बिल्डिंगों में चढ़ाते हैं लोग। अरे मैंने कहा सरकारी बिल्डिंगों में चढ़ रही है सभी जगह, आपकी क्या दिक्कत है? क्या नहीं, सरकारी की बात अलग है। तो इस प्रकार की कई मूर्ताएं। और अब जैसे मेरे जैसे को पूछे साहब कितनी लानी पड़ेगी पट्टियाँ, इसमें कितनी चढ़ानी है? मैंने कहा कितनी, क्या जगह तो 2 की है। क्या नहीं 2 नहीं, गिनती करो वो वैसे, अरे तो जगह है उतनी चढ़ानी चाहिए या कह रहे हैं? आप तो कुछ जानते नहीं हो, है बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते हो। जानकार को बुलाओ जो गिनती करके बताएगा कि ये होनी चाहिए संख्या, ये जानकारी होगी। कौन सा गणित है, कौन सा नियम है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। जो जितना ज़्यादा बेवकूफ़ी करता है वो ज़्यादा समझदार माना जाता है, ज़्यादा धार्मिक माना जाता है, ज़्यादा आदमी माना जाता है कि वास्तव में है। और अगर कोई नहीं समझदारी बेवकूफ़ी नहीं करता है तो उसको कहते हैं यार वो तो मनुष्य ही नहीं, समझो बस ये है, कुछ नहीं है जी, बेकार है। मतलब उसकी पेट इतनी खराब होती है, चाहे वो दूसरा चाहे शराबी है तो भी उसकी शराबियों से भी हालत ख़राब हो जाती है कि नहीं बात ये गलत कर रहा था, ये कोई करता है, ये गैस को करना चाहिए, ये वो करना चाहिए, जबकि ये कर लेता है, जानता ही नहीं कुछ भी। और सारी दुनिया कोई बेवकूफ़ है क्या? और क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा बहुमत होता है। तो इस प्रकार के जो बातें हैं, अब जैसे रुपये के हाथ लगाते, कुछ रुपये से भी हाथ जोड़ते हैं, रुपये जैसी चीज से हाथ जोड़े, समझ में नहीं आता। रुपया कमा के लेना है कि मैं हाथ जोड़ के किसी तरीके से लेना है? कार्य शुरू कब करना है, उस समय 1000 तरह की पूजा पाठ, 1000 तरह के आयोजन, 1000 तरह की तारीख वार समय, 10:15 15 मिनट इतनी यो, और उसी समय एकदम से करना चाहिए। अगर कोई बिना समय शुरू करता है तो उसको कहते हैं अरे समय तो देखो, ये क्या है, आप कैसे कर रहे हो, बताओ कितनी बजे करनी चाहिए, आपको पता है? तो मैंने कहा इसको समाप्त कितने बजे करना चाहिए? कार्य पूरा हो गया तब पूजा क्यों नहीं करते हो तुम? जब कार्य कंप्लीट हो गया तब
परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि मेरा काम कंप्लीट हो गया और बहुत ढंग से सफल हो गया और अच्छा हो गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मेरी तरफ से कि मेरे कोई विघ्न नहीं आया और बहुत अच्छा काम हो गया। उस समय कोई धन्यवाद नहीं। पहले सारी बेईमानियाँ, होशियारियाँ कि नहीं कुछ नहीं होना चाहिए, पूरी होशियारियों में मदद। तो ये जो भी होशियारी करता है वो आदमी चालबाज है, भ्रष्ट भी है निश्चित रूप से, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा फायदे चाहिए, बिना मतलब के अदृश्य लाभ चाहिए। और स्त्रियों के तो पूछो मत। आज संतोषी माता का व्रत, आज वो लानी माता, दशा माता के डोरे बांध दिए, पैरों में कुछ और बंद, तरह तरह के हजार तरह, पता नहीं किस लालच में क्यों कर रही है उनको जितनी। और आदमी भी कम नहीं है जो टोने टोट के करवाते हैं ना, ये आदमी नर बलि तक करवा देते हैं कई बार। किसी आदमी को लालच में बता दो कि अगर 32 इसको 32 कहते हैं, 32 दांत का व्यक्ति होता है, अगर 32 चढ़ा दो ना, 32 दांतों वाले का सिर चढ़ा दो आप देवी के, देवियों की चढ़ते हैं ज़्यादातर, तो देवी बहुत खुश हो सकती है और तुम्हारी मन चाया होगा सब कुछ, फिर कोई समस्या आएगी नहीं। तो कोई अब बेवकूफ़ आदमी लालच में आ जाए, लालच में आना खराब है, तो वो भ्रष्टाचरण है, मैं इसे कहता हूँ। और जो लालच में आकर के आदमी तक मरवाने में तैयार हो जाते हैं, उन आदमियों को क्या माने? वो आदमी भले हो सकते हैं, वो चालबाज नहीं है, चालाकी उनमें है, उनको भोले नहीं कहा जा सकता। जब वो आदमी तक मारने को उतारू हो जाते हैं, नरबली के आज भी घटनाएं कहीं कहीं हो जाती है ऐसी, कई बार अखबारों में, कई बार वो डिस्क्लोज हो जाती है, कई बार वो व्यक्ति लापता में पड़ा रहता है। बाकी ऐसी घटनाएं होती है, किसी को नशा वसा करा करूँगे और साथ में पिला पिलूगे और ले जा करके उसकी गर्दन चढ़ा देते हैं देवी को खुश करने के लिए। ऐसी घटनाएं होती है आज के दिन। जबकि तो इसी प्रकार के जो तीर्थ व्रत है, व्रत करने हैं, व्रत में भी क्या खाना है, चावल खाना है, वो खाना है, ये खाना है। अब कोई जानता नहीं है, चावल की जगह ये खा लिया, गड़बड़ हो गई, जानते ही नहीं, इतना ही नहीं जानते हो। और जो इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ जानता है वो बहुत होशियार इंटेलिजेंट माना जाता है। आजकल ये घर में पूजा पाठ के जो एक आड़ा है, और आजकल तो मंदिर बनाने लगे घरों में। अब इनको पूछो आड़ा छोटा मोटे कोई अलमारी आड़ा हो तो वो तो ताक हो तो वो तो कोई बात नहीं, चल जाता है। इतनी सी जगह खराब हो तो चल जाती है। अगर अंदर से कोई कमरा बना ले तो इससे ज़्यादा तो बेवकूफ़ी क्या होगी। और फिर उसमें जो पूजा पाठ आजकल क्या, अगरबत्तियों के पूड़ों पर देवता ही देवता होते हैं, चारों 6 फलक होते हैं पूड़े के, अपन जानते हैं गनाब के 6 फलक होते हैं, 6 फलकों पर देवता के नाम और देवता के फोटो, इसलिए उसको नीचे नहीं डाला जा सकता। तो जितना भी कचरा इकट्ठा होता था, कांच की तस्वीरें, आरतियों की किताबें, किसी किताब पर ऐसे कोई बाबा जी का फोटो हो तो वो किताब, वो सारा का सारा कचरा तालाबों में डालते हैं। और इतना कचरा हो जाता है साल में हर गांव में, तालाबों में गंदगी बिखेरते हैं। वो जो दिए धूप बत्तियाँ जो भी चीज़ें काम लेते हैं उनको कहीं नीचे नहीं डालनी है, ये पूजा में काम लिया हुआ का सामान है, इसको नीचे डाल। तो तालाब में डालोगे तो नीचे नहीं पड़ेगा क्या? ऊपर ही डालना है। तो फिर इसको तो अंतरिक्ष में करो ताकि उपग्रह बन जाए, प्रक्षेपित करो कहीं से जाके, प्रक्षेपण का ठेका लो और इसको सारा ही सामान जो है इसको प्रक्षेपित करो ताकि फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर ही ऊपर उड़ता रहेगा चारों ओर, इसके चक्कर निकालता रहेगा, एक उपग्रह बन जाएगा। अगर इतना ही ऊपर चढ़ाना है तो सारे कई तरह के कागज छपा देते हैं, इसको नीचे डाल दिया तो यह हो जाएगा, बेटा मर जाएगा और ये हो जाएगा और इतना धन नुकसान हो जाएगा और फैक्ट्री खराब हो जाएगी। और अगर 10 पन्ने और छपवा दोगे तो लॉटरी लग जाएगी, वहाँ उसके लग गई, उसके ऐसे 1000 उदाहरण। तो ये सारी चीज़ें जो भी हम देख रहे हैं, तो इन लोगों को मेरी दृष्टि में इन्हें हम समझदार नहीं कह सकते। समझदार वही है जो भोला है, जो सीधा साधा है, वो समझदार हो सकता है। मैंने इनमें उन अंधविश्वासियों को टाल दिया है जिनको
सामाजिक रिवाज के तौर पर ही, जैसे लक्ष्मी पूजा में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि रिवाज है कर लो यार करके, बाकी लोग परेशान हो। जैसे मेरे तो मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि मेरी माँ ने एक बार कहा था मुझे, मेरे दादा चल बसे थे तो मुझसे कहा कि वो एक सापा बांध गए और लक्ष्मी की पूजा। मैंने कहा नहीं। तो उसने, मेरे पिताजी तो चले गए थे बाड़े उस समय, तो उसने कहा फिर मुझे करनी पड़ेगी, औरतों से लक्ष्मी राजी नहीं होती नहीं है, और ये तो मामला गड़बड़, पहले बताया नहीं तूने मुझे, मैंने सोचा तू कर देगा। मैंने कहा मेरे से तो ये नहीं होगा भाई, मुझे तो पूजा की हुई लक्ष्मी चाहिए ही नहीं। मैं तो कमाने पर भरोसा है, कमाई होगी हमारी, खेती में कोई पैदावार होगी और वो पैसा हम काम लेंगे, बिना कमाया हुआ धन चाहिए नहीं। और कमाया हुआ धन जो है किसी पूजा की वजह से नहीं होता है, वो कमाया हुआ धन है, हम अर्जन करेंगे। और ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने आज तक नहीं की, नहीं कर सकता हूँ। तो ये तो मेरे जैसे आज, परंतु कुछ ऐसे लोग भी होते हैं देखे परंपरा है, नहीं करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। भाई जी वे कुछ ऐसे भी है, डर भी जाते हैं कोई नुकसान हो जाएगा, कहीं जो हमने कमाया है वही कहीं राख हो जाएगा। कहते हैं ना, इनको बता देते हैं धन का राख हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं हो जाए, इस डर से कर लेते हैं। परंतु इसलिए कुछ लोगों को इसमें छोड़ा जा सकता है। बाकी जो लालच की वजह से करते हैं, जिनको एक्स्ट्रा लाभ चाहिए, जिनकी घर की बीमारी दूसरों के घरों में ट्रांसफ़र करनी है, वो सारे लोग भ्रष्ट और चालबाज हैं निश्चित रूप से। उन्हें धार्मिक तो किसी हालत में नहीं कहा जा सकता। कहलाने में तो वो धार्मिक कहलाते हैं, दिखने में वो धार्मिक होते हैं, परंतु मेरी दृष्टि में उन्हें धार्मिक नहीं कहा जाना चाहिए। तो आपकी तरफ से और भी इसमें तो आप लोगों कई तरह की बातें करोगे, तो उसी से चर्चा बढ़ेगी थोड़ी बहुत। हाँ, मुंडो बाद में बताओ, ठीक है। प्रणाम गुरुजी, राम राम सा। और मुंडो भी नहीं, मुंह भी नहीं दिख रहा था और चुप भी था आज थोड़ा। अब आपकी बातों का भी नशा हो गया। नमस्कार मोहनलाल जी, कह रहे बातों का नशा हो गया है। नशा तो कोई भी खराब है, ठीक है, अगर फ्री का टाइम है तो एक हो जाता है अपना। झूठ बोलना, झूठ मुस्कुराना, झूठी सांत्वना, ये सभी पाखंड, यहाँ पाखंड है जी। ये तो अच्छा विषय और तार्किक बातें। तेजाराम जी थाकण को पसंद आया। दीपावली पूजा धोखाधड़ी है, सुखराम जी सिलगांव कह रहे हैं। सिलगांव से ही है फिर ये तो। 11 का चारा, अब देखो 11 का चारा, अब जो जानवर दशम के दिन भूखा है, नम के दिन भूखा है, उसको 11 को चारा दोगे और 11 के बाद में नहीं। और चारा भी उसको नहीं दिया जा रहा, जानवर की जरूरत का हमें ख्याल नहीं है। हमें ख्याल है कि हमें कितना पुण्य मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा। यही चारा अगर दशम का या नम का या तीज को खराब कर दिया तो लाभ कुछ नहीं होगा और चारा बेकार चला जाएगा सारा का सारा। जबकि जानवर का पेट तो तीज को या पांचम को भी भर सकता है बेचारे का, वो पांचम के दिन भी भूखा होगा। अब कुत्ता कौन सा है, काला रोटी, काला कुत्ता, और जैसे रोटी डाल रहा है और लाल कुत्ता आगे आ गया, सफ़ेद आगे आ गया, पीछे काला कुत्ता है, और मैं सफ़ेद या लाल वाले को डाल देता हूँ। लोग कहेंगे देखो बेवकूफ़, काला कुत्ता था तो फिर लाल वाले को क्यों डाली? काले कुत्ते में पुण्य ज़्यादा है, सीधी सी बात है। अब पुण्य का ही पता नहीं, जानता ही नहीं, रोटी गंवा दी। और लाल वाले में, सफ़ेद वाले में तो कोई थोड़ी बहुत पुण्य आएगा तो आएगा। इस प्रकार की सारी बेवकूफ़ियाँ पता नहीं कितनी, और उनको समझदारी माना जाता है। जो ज़्यादा चालाक या सीख जाता है, ज़्यादा होशियार है सीख जाता है, उसको समझदार। क्या नहीं नहीं, इनको लाओ आगे, इनको पता है क्या करना है। यहाँ कितने 7 चाहिए, 4 चाहिए, क्या चाहिए, और फिर इसमें ये क्या, यहाँ ये दाने कितने डालने, ये कितना डालना है, इसमें और क्या चाहिए, एक पत्थर लाना पड़ेगा, एक और लाना पड़ेगा। ये जो जितनी ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ बताएगा, और अगर कोई पंडित है उसने 2-4 नई बेवकूफ़ियाँ बता दी कि इसमें एक तो सुपारी का दाना होना चाहिए, एक इलायची भी होनी चाहिए, तो लोग कहते हैं यार ज़्यादा जानकार है। देखो हमारे उन महाराज ने तो बताई नहीं इलायची, उन्होंने सुपारी का दाना बताया नहीं, उसने तो कोरा खोपरे का दाना ही बताया था, उसने ये बताया था, उसने इन्होंने ज़्यादा बताया, यार ज़्यादा जानकार है। और ऐसी बेवकूफ़ियाँ फिर ये जो पंडित नहीं होते, पंडितों के आस पास फिरते ना, वो भी ऐसी चीज़, नहीं सर मुझे पता है, मैं को इसमें ये चाहिए, इसमें ये चाहिए, अरे मैं जानता हूँ। लोग नहीं महाराज ये था जितना ही जाना है,
आपके बराबर ही जानते हैं। और ऐसी जो बेवकूफ़ियाँ जितनी ज़्यादा सीख जाता है वो बहुत ज़्यादा समझदार माना जाता है। लोग कहते नहीं वो जानकार है, उनको बुलाओ। महाराज को पता नहीं होगा तो भी उनको, पंडित जी को भी वो बता देंगे, वो पंडित जी भी ज़्यादा जानते। क्यों? वो पंडितों की बातें सीखते हैं रोज़ और उनको समझदार माना जाता है। और हमारे जैसे सीधे साधे आदमी तो इन बेवकूफ़ियों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं और सीधी सीधी मूर्खताएं समझते हैं। तो क्या क्या ध्यान दें, क्या गिनती करें कि यहाँ क्या चाहिएगा, एक लोटा चाहिए और उसके ऊपर ये धागा बांधना है, इसके ऊपर ये करना है, उसके गांठें कितनी देनी है, उसको दाएं हाथ से बांधना है, बाएं हाथ से बांधना है, राउंड एंटी क्लॉक लेने, एक क्लॉक वाइज लेने, पता नहीं कितनी हद से ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ। मुंह से पता नहीं गालियाँ निकालते हैं, क्या बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं। हाँ, राम राम साहब, प्रणाम, नमस्कार, सबको मैंने कर भी दिया। वैसे ज़्यादा पुण्य तो 11 के अलावा चारा डालने में होगा, और दुगेसर साहब जर्रा जी के 11 के अलावा डालोगे तो ज़्यादा पुण्य होगा। भाई ज़्यादा पुण्य अगर 11 के अलावा होते हैं, अगर 11 को कोई नहीं डालता है तो भी बात ठीक नहीं। जब भी कोई भूखा है, अगर काला कुत्ता भूखा है तो काले कुत्ते को डाला जाए, और सफ़ेद वाला भूखा है बेचारा तो फिर सफ़ेद वाले को देने में हर्ज नहीं होना चाहिए। ये पुण्यकार, ये सारी, ये तो बेवकूफियों का कोई पार ही नहीं है। करोड़पति टाउर, हाँ वो करोड़पति नहीं, ये धन के लिए नहीं लगाते जी। घर में बीमारी है कोई आता, और आपके मेरे को मकान बन रहा था, मैंने दक्षिण की तरफ दरवाजा तो रख दिया। इतने में कोई रिश्तेदार आए, क्या दरवाजा था आपने, पर अब आपको कौन समझाए। परंतु आपके ये काम ठीक है। मेरा क्या है कि ऊपर जो कमरा जो बनना था वो ऐसी दिशा में था उनके हिसाब से, उधर से ऊंचा होना जरूरी है, ये हो जाएगा तो आपके सारी समझ। जबकि मैंने उसी दिशा में दक्षिण में ओद खोद रखे थे, पहला ओद और दूसरा ओद उससे भी गहरा और उससे आगे और गट्टर, जबकि दक्षिण से नीचा भी नहीं होना चाहिए दक्षिण दिशा में घर के पास में। तो वो तो मैंने 3 तरह के खोद दिए थे और ठीक ही चल रहा है। ऐसा कुछ वो तो मेरी अपनी सुविधा के हिसाब से कर रहा था। मैंने इसका ध्यान भी, मैंने कोई जानबूझकर कुछ नहीं है। हाँ, दक्षिण का दरवाजा मेरा जानबूझकर चॉइस है। हाँ, दक्षिण का दरवाजा, जसराज जी बहुत अच्छी बात, धूप नहीं, दक्षिण के दरवाजे में सर्दियों में तो मेरा बरामदे में धूप रहती है पूरी सर्दियों में बरामदे में, बरामदे के आगे जो चबूतरा उस पर इतनी अच्छी धूप रहती है, शानदार। और गर्मियों में धूप नहीं रहती है और हवा जो आती है इधर दक्षिण पश्चिम वाली, वो सीधी मेरे कमरों में, बरामदे घर में, मुख्य कमरे में, बरामदे में होकर के सब जगह, क्योंकि बरामदा उसी दिशा में है थोड़ा, तो सारे सुविधा, उसी सुविधा को देखकर मैंने बनाया कि मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। मुझे सर्दी का डर लगता है बहुत ज़्यादा। अगर उत्तर दिशा में करूँ तो ठंड से ठिठुर जाए, बुरी तरह से हालत ख़राब हो जाए, तो मुझे वो पसंद नहीं है। सर्दियों में तो ठंड रहेगी और वो हवा और नहीं आएगी, जो दक्षिण पछुआ हवा चलती है हमारे यहाँ ज़्यादा, वो नहीं आएगी। जो अरब सागर की हवा हमारे इलाके में आती है, जो वातानुकूलित हवा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं नागौर जिले का रहने वाला, ज़्यादातर लोगों को पता होगा। तो हमारे यहाँ बाकी कोई भी हवा आएगी, पूर्व की आएगी या उत्तर की आएगी, तो उस हवा में सर्दियों में तो ठंड ज़्यादा होगी, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होगी। हवा जो समुद्र के ऊपर से हवा आती है, अरब सागर के ऊपर से, समुद्र क्या है कि जल्दी ठंडा भी नहीं होता, जल्दी गर्मी नहीं होता, इसलिए समुद्र से जो हवा आ रही है वो ज़्यादा गर्म नहीं होती है गर्मियों में भी, और सर्दियों में ठंडी भी नहीं होती, इसलिए वो सबसे अच्छी हवा है और वो हवा मिलनी चाहिए वो। इसलिए मैं इसी दृष्टिकोण से मेरा यह था कि दक्षिण की तरफ ही होना चाहिए सारा। भाई कैसा राम जी चौधरी कह रहे हैं, आपका मिशन जनमानस की भलाई के लिए बहुत ही शानदार है जी। हाँ, आज वाला ठीक लगा, अच्छा टॉपिक है। जलवानिया जी कह रहे, हाँ भाई साहब आप सच्चाई बोलते हो। सूरज जी जाट कह रहे, गुरु जी में मेरे हिसाब से तो गौ माता की सेवा सबसे बड़ी अन्नदान ही सबसे बड़ा दान है। रायचंद जी नागड़ी, मैं तो भैंस माता की करो, गौ माता की करो, गधी की करो,
बकरी की करो, किसी की करो, अगर आप सेवा कर सकते हैं। अगर आप कबूतर की तो सेवा कर रहे हो, पानी से परेशान है, तो कौवे के नहीं कर रहे हो, जानबूझ करके टाल रहे हो, तो कौवा है इसके नहीं करूँगा, ये बात ठीक नहीं है। परमात्मा कबूतर को भी भेजता है, कौवे को भी भेजता है, गौ माता को भी भेजता है, भैंस माता को भी भेजता है, बेल पापा को भी भेजता है, सबको भेजता है। इसलिए ईश्वर की तरफ से ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। ये भेदभाव इन बदमाश शास्त्र वालों ने, पंडितों ने, मुल्लों ने, मौलवियों ने, पोप ने, पादरियों ने किए। ये सारी बदमाशियाँ इनकी की हुई है। सारी माताएं पिताएं जो बना रखे हैं इन्होंने, ये सारी बदमाशियाँ हैं। बाकी अस्तित्वगत ऐसा कुछ नहीं है। जिन 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 जानवरों को परमात्मा भेज रहा है, जिन जिन जानवरों को परमात्मा जिलाए रखता है, पोषण दे रहा है, उनको हम कैसे इनकार कर सकते हैं? वो सारी माताएं हैं। ये तो सारी किताबों में लिखी हुई है, अन्नदान और वो दान। दान क्या है? जैसी जहाँ जरूरत है, अगर प्यासा है, ऐसी गर्मी में कोई पक्षी प्यास से व्याकुल है और आके पड़ जाता है, अपन को दिखाई देता है कि प्यास से व्याकुल है, तो उसमें पानी छिड़कना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, पानी से थोड़ा उसको ठंडक देनी चाहिए। ये नहीं है अन्नदान जरूरी है, पानी को एक तरफ रख दो। वो तो प्यास से व्याकुल है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चल रहा है हवा का, और हम अन्नदान लेके जाएंगे? नहीं, अन्नदान का सबसे ज़्यादा पुण्य है, सबसे बड़ा दान करेंगे। छोटा दान है पानी, पानी कोई बड़ा दान थोड़ा ही है। वहाँ हवा की ज़रूरत है तो हवा दो, पानी दो, जो ज़रूरत अगले वहाँ ज़रूरत किस चीज़ की है वो देखनी चाहिए हमें। सुरेश जी वर्मा, ज्योतिष पर आपका क्या विचार है? देखो सुरेश जी, देखो ज्योतिष पर मेरा जो विचार बता दूं मैं, सुरेश जी को बताना बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष के प्रभाव सभी चीज़ों के, जैसे सूर्य अभी बहुत तेज है, सीधी किरणें पड़ रही है। हम कर्क रेखा के आसपास के लोग हैं तो यहाँ लगभग सीधी किरणें पड़ने लग गई आजकल, बहुत ऊपर आ गया सूर्य, तो सूर्य की किरणों का प्रभाव पड़ेगा। हम देखते हैं कि चंद्रमा, पूर्णिमा को पूरा चंद्रमा होता है, और ये पूरी दुनिया में कि चंद्रमा की वजह से जिस दिन पूरा चंद्रमा होता है लोग पागल ज़्यादा होते हैं, विक्षिप्त ज़्यादा होते हैं। हर कोई आदमी गाने गुनगुनाने लग जाता है, तो पागलपन सवार होता है। इसको चांद मारा भी कहते हैं, ये हमारे यहाँ चांद गेला भी कहते हैं। तो चंद्रमा का जब इतना असर पड़ता है मनुष्य के मनोमस्तिष्क पर, मन की स्थितियों पर, प्रत्येक व्यक्ति प्राणी के मन की स्थितियों पर चंद्रमा के पूरे होने और अधूरे होने, छोटे होने और बड़े होने का फर्क पड़ता है। समुद्र में ज्वार भाटा आता है, समुद्र का पानी ऊपर नीचे होता है चंद्रमा की वजह से, तो हमारे अंदर का पानी भी ऊपर नीचे, हमारे ऊपर भी जरूर इनका असर पड़ता है। परंतु इस असर को टालने के लिए मैं तांबे की अंगूठी डाल दूँ अंगुलियों में, ये बिल्कुल ठीक नहीं है मेरी दृष्टि में। जो भी असर पड़ रहा है पड़ेगा, उनको मैं नहीं टाल सकता। उनको कैसे टालने के प्रयास, ये जो होशियारी है, जो और है, वो मुझे पसंद नहीं है। जो भी अस्तित्वगत है, चांद है, चांद की जगह है, और भी कोई ग्रह है, नक्षत्र है, उनके जो भी प्रभाव है वो है, उनको मैं टालने की जो होशियारियाँ और चालबाजियाँ हैं वो मुझे ठीक नहीं लगती है। बाकी उनके जो भी प्रभाव है वो सहज स्वीकार है, और क्योंकि सूरज की वजह से हम जिंदा हैं। एक सेकंड भी सूरज अगर नहीं हो तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। सूरज अगर एक सेकंड चला जाए, टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा पूरा ही, हमारा खून बर्फ हो जाएगा हाथों हाथ ही। एक सेकंड में इतनी सूर्य अनवरत ऊष्मा देता जा रहा हमें। सूर्य दिखाई नहीं देता, इससे कोई 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, सिर्फ पृथ्वी की ओट में आ जाता है कभी कभार रात के समय, तो उससे क्या, उससे इतना टेम्परेचर गिरता नहीं है वातावरण का। परंतु अगर जेठ के महीने भी
2 दिन तक सूरज नहीं हो, हमारे यहाँ पर कहा जाता मारवाड़ी में, रात पर रात पड़ जाए, एक रात और लगातार रात हो जाए तो फिर हालत खराब हो जाए, बर्फ जम जाएगी। अगर सूर्य नहीं हो, जैसे ध्रुवों पर क्या होता है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए बर्फ पिघलती नहीं है कभी। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने की वजह से बर्फ पिघलती नहीं है। जैसे उत्तरी ध्रुव में अभी दिन चल रहा है, अभी दिन चल देगा उत्तरी ध्रुव में कई दिनों तक, परंतु सूर्य की किरणें तिरछी है इसलिए बर्फ पिघलती नहीं है, जम रही है। और भी दिन चलता है तो भी जमती है, क्योंकि सूर्य की ऊष्मा पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रही। तो अगर 24 अभी इस सर्दी में, गर्मी में भी अगर 24 घंटे या 30 घंटे सूर्य वापस नहीं आए तो एकदम से टेम्परेचर गिर जाएगा बुरी तरह से। अब अभी फर्क क्या है, सूर्य की उपस्थिति 10 घंटे नहीं रहती है, सर्दियों में 14 घंटे नहीं रहती है और थोड़ी किरणें तिरछी पड़ती है। 14 घंटे सूर्य हमारे सामने नहीं रहता है तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाती है। अभी 14 घंटे ज़्यादा सामने रहता है, रात छोटी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई टेम्परेचर में। ये इतना असर पड़ रहा है सूर्य का। तो आप आगे चलते हैं। ये भाई हो गई इस पे तो बात लगभग। अब देखो सुरेश जी विद्वान आदमी है, ये फंसा भी सकते हैं। गोगा राम जी भादू चौधरी थोड़ा बहुत इस्लाम पर भी ज्ञान दें सर, वो भी तो कहते हैं अल्लाह ने चांद के टुकड़े कर दिए। देखो इस्लाम और हिंदू दोनों ही चांद पर विश्वास करते हैं ज़्यादा। ये नहीं है, हमारे भारत में जितने भी कैलेंडर हुए हैं वो चांद पर है। भारतीय महीने चांद पर आधारित है। भारतीय महीने जो अमावस्या पूर्णिमा ये सब चांद पर आधारित है, और इस्लाम का कैलेंडर भी चांद पर आधारित है। चांद के आधारित ही हमारी तिथियां हैं सारी। तो कैलेंडर के हिसाब से इस्लाम और हिंदू दोनों ही एक ही तरह। हिंदुओं ने यहाँ भारत में ज्योतिषीय नॉलेज अच्छा था शुरू से ही, और गणनाएं करने की, गणित भारत की, दुनिया को जीरो की देन भी भारत है। तो गणित के मामले में भारत बहुत तेज था, ज्योतिषीय गणनाओं में भी तेज था। इसलिए भारत के लोगों ने सूर्य का भी तालमेल कर दिया साथ में। तो हमारा वर्ष जो है चंद्र वर्ष के साथ साथ सूर्य वर्ष भी है। एक महीना अलग बढ़ा करके या कुछ दिन बढ़ा करके प्रत्येक कैलेंडर में, भारतीय कैलेंडरों में सौर वर्ष भी साथ में कर दिया। महीने चांद पर आधारित है, वर्ष सूर्य पर आधारित कर दिए। जबकि इस्लाम वालों ने कैलेंडर को सौर वर्ष के हिसाब से सेट नहीं कर पाए और वो पूरे चांद पर ही चलते हैं। इसलिए कभी तो रोजे सर्दियों में आते हैं, सर्दियों में आते 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 39 वर्ष में वापस उसी जगह आते हैं। मैंने पहले भी गर्मियों में रोजे देखे हैं और आज वापस गर्मियों में रोजे चले, अब तो वो सर्दियों में ही चले जाएंगे थोड़े दिनों बाद में। तो ये इस्लाम का कैलेंडर जो है केवल चांद पर है, सूर्य पर आधारित नहीं है। और बेवकूफ़ियों का कहे तो भारत वाले पृथ्वी को अभी भी कहते हैं शेषनाग पर खड़ी है, इस्लाम वाले कहते हैं बेल के सींग पर खड़ी है। और ये तो कोपरनिकस ने जब कहा कि सूर्य घूमता है पृथ्वी नहीं घूमती, तो पूरा यूरोप नाराज हो गया था। गैलीलियो के साथ क्या किया हमने। तो जिन्होंने भी ऐसे वैज्ञानिक उद्घाटन किए, तो बेवकूफ़ियाँ कोई इस्लाम और हिंदू ये नहीं है, ये तो सभी जगह थी समान रूप से। अब यहाँ पर चर्चा करेंगे तो हम हमारी करेंगे या दूसरों की करेंगे। नरेंद्र चौधरी कहते हैं क्या साबित करना, कुछ भी साबित नहीं करना चाहता हूँ, यूँ ही बातचीत कर रहे हैं जी। आप नाराज हो रहे हैं लगता है। सुना है कि अबोध बच्चे ने शिव मंदिर में कोरोना से बचने के लिए अपनी जीभ काट कर, हाँ बच्चा या बच्ची, सुना तो है ऐसा। हाँ अब देखो ये कोई कह देते हैं, सिखा देते हैं इनको, अब फिर ये कहते हैं साबित क्या करना चाहते हो। इन्हीं बातों पर अपन चर्चा करें तो कुछ हमारे चिंतन में ऐसा विकास हो
कि हम जो अंधविश्वास हैं उनसे थोड़ा किनारा करें, उनसे कुछ अलग हटने की कोशिश करें। नरेंद्र चौधरी, तो रोकते क्यों नहीं है? फेसबुक पे बोलना एंड रियलिटी में कुछ करना, देयर इज डिफरेंस। किसको रोकना चाहिए? नरेंद्र चौधरी बहुत नाराज हो गए, इनके कोई दुखती रग पर बात हो गई कहीं। ये बहुत सीधे आदमी होते हैं ना, ये नाराज होते हैं, इनको वो एकदम से अड़चन खड़ी हो जाती है। मास्टर धूड़ाराम जी पारे की कहते हैं, आपका लाइव देखने की आदत हो गई है, लोक कल्याण के लिए आप जैसे नेक दिल समाज सुधारकों की नितांत आवश्यकता है। ठीक साहब, गलत न्यूज़ है नरेंद्र जी को, कोई गलत न्यूज़ मिल रही है कहीं से। वो न्यूज़ गलत होगी, उनको कह रहे हैं जो जीप चढ़ाने वाले जलवानिया जी का जवाब है। हाँ सही बात कह रहे हो। मोहन बाबू चौधरी कह रहे हैं, टोने टोटके वालों भोपे बल्डों से तो मैं भी नफरत करता हूँ। देखो मोहन जी भी नफरत तो क्या, वो है उनका जो है। अब नफरत करें या प्रेम करें क्या करें, परंतु अपन उनको खुली आंखों से देखें और उनकी जो परिस्थितियाँ उसको समझें और वैसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करें। आपके घर परिवार में व्रत का कोई पालन नहीं करता? करते हैं जी, सुखराम जी करते हैं, मेरे परिवार में भी करते हैं लोग। मेरा बच्चा तो नहीं करता कुछ भी, उसने तो आज तक किसी देवता को शायद हाथ नहीं जोड़े जहाँ तक मैं समझता हूँ, उनने कभी अगरबत्ती की है। मेरे तो वहाँ जोधपुर में बच्चा रहता है और तो कभी उस घर में अगरबत्ती का काम ही नहीं पड़ा। अब किराएदार कोई आते हैं तो वो अपने कमरों में करते रहते हैं और न उसके ऐसा काम नहीं। वो तो हम कोटा में रहते थे पहले, तो दो बच्चे थे, वो सामने बगीचे में हनुमान मंदिर था, तो बेचारे कोचिंग करने वाले, अब साइंस के बच्चे हैं, रोल नंबर लिख रखे हैं हनुमान मंदिर में सब ने, जेई मेन में एडवांस के रोल नंबर ताकि वो सिलेक्शन हो जाए। और वो साइकिल चलाते चलाते ही एकदम से हाथ जोड़ कर बीच में वो उधर हाथ हैंडल छोड़ के हाथ जोड़ते हैं, वो बच्चा हंसता था कि ये गिर जाएंगे यहाँ पर। तो बाकी घर में करते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक अगरबत्ती करने का रिवाज भी है घर में वैसे। पुष्पा हुड्डा को काफ़ी ठीक लगा है मामला। महिला होकर के बहुत क्रांतिकारी विचारधारा की है। घूंघट प्रथा के खिलाफ इन्होंने काफ़ी अभी कैंपेन शुरू किया। हालांकि मैं तो ओढ़ने का ओढ़ना भी गलत समझता हूँ। घर में कमी हो तो घर के सदस्यों को समस्या हल करनी चाहिए, कोई पड़ोसी नहीं। हाँ वो घर वाले जाने, उनका काम जाने, मैं तो क्या समझाऊँ। जब वो घर वाले भी तो सुनते हैं ना लाइव तो मेरा। नरेंद्र चौधरी कहते हैं समझ में कुछ नहीं आ रहा है सुरेश, धार्मिक क्रियाकलापों के भाव पक्ष का अलग महत्व होता है। हाँ भाव पक्ष का महत्व अलग है। भाव का मामला जिन लोगों का होता है, जैसे कर्मा का भाव है, मीरा का भाव है, उनकी अलग बात है, अपन उन पर नहीं जाएं। जो लालच के हिसाब से कर रहे हैं वो भाव से नहीं कर रहे हैं। जो भोले भाले हैं वैसे कर रहे हैं, उनके कोई दिक्कत नहीं, उनको उनका करना गलत नहीं है। जैसे रैदास जैसे क्रांतिकारी संत ने मीरा को मना नहीं किया कुछ भी। तो भाव पक्ष जिनका मजबूत होता है उनके लिए कुछ नहीं है। वो किसी के कहने से रुकने वाले भी नहीं है और वो उनके लिए फिक्स भी नहीं है सांचे। वो कभी नहीं भी करे तो नहीं भी चल सकता उनके। अरे तो बोलो दीपावली धोखाधड़ी है या नहीं, पर अभी अब क्या बोले दीपावली धोखाधड़ी। देखो जैव रसायन परिवर्तन पर सुरेश जी बात करना चाहते हैं। जैव रसायन हमारा जो भाव है, मन स्थिति है, मन स्थिति की वजह से हमारे जैविक जो रसायन है उनमें बदलाव आता है। जैसे हम बहुत ज़्यादा क्रोध में है तो हमारे जैव रसायनों में अलग तरह की, हमारी श्वास की गति भी अलग हो जाती है, हमारे शरीर के रसायनों में भी चेंजेस आते हैं। तो जैव रसायन परिवर्तन एक है, परंतु अगर कोई डर कर या लालच में जो कर रहे हैं, चालबाजियाँ कर रहे हैं, जो बदमाशियाँ कर रहे हैं, वो कतई ठीक नहीं है।
गणगौर व, हाँ गणगौर है वो, गणगौर, तीज, चौथ, पांचम, छठ वो सारे ही है जी। कुछ पता नहीं है जेवरत साइन के बारे में। एस आर कल्याण, हाँ इनको ठीक लगी है। पाखंडी आदमी सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, कई घर बर्बाद कर दिया। मतलब आर्थिक नुकसान ही बहुत ज़्यादा करते हैं, और सामाजिक नुकसान पूछो मत क्या क्या कर सकते हैं वो। एक दूसरे का बैम डाल देते हैं, पड़ोसियों के अंदर घृणा पैदा कर देते हैं कि उसकी वजह से आपके यहाँ ये सारा हो रहा है, उसने कोई टोटका कर दिया, ये हो गया वो हो गया, पता नहीं कितनी बीमारियां खड़ी कर देते हैं लोगों में, कितने तनाव में जीते हैं लोग, कितने टेंशन खड़े कर देते हैं इस प्रकार के। तो गणपत राम जी चौधरी की बात बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, फालतू का ज्ञान ना बांटे हैं। नरेंद्र चौधरी अरे यार नरेंद्र जी वास्तव में बहुत सीधे साधे आदमी है, बाकी इतनी नाराज़गी होती नहीं इनको, बिल्कुल ये चोट को बिल्कुल चोट की तरह लेते हैं। बाकी तो जो लोग हैं चोट नहीं लेते इतनी, इनको जैसे ही अपने ऊपर चोट लगती है एकदम से तिलमिलाट होती है। भंवरलाल जी धानिया कह रहे हैं कि बेशक की अमावस्या को ही जानवरों को चारा डालते हैं, बाकी भूख नहीं लगती क्या? हाँ बैसाखी अमावस्या, देखो एक तो बैसाख और जेठ, बैसाख में पानी पिलाने की है पौधों को, पक्षियों को, ये परंपरा तो ठीक है। इस मौसम में गर्मी ज़्यादा रहती है, और इस मौसम में अगर पेड़ पौधों को पानी नहीं दिया जाए, और जिन पेड़ पौधों की जड़ें बहुत गहरी नहीं जाती है तो वो सूख सकते हैं और वो परेशान हो सकते हैं, उनको लू लग सकती है। तो इस मौसम में जो पानी देने की परंपरा है वो एक इलाके के तापमान के हिसाब से ठीक है। सर्दियों में अगर नहीं भी पानी दें तो पौधे पार पड़ जाते हैं, पेड़ पौधे बड़े पेड़ जो है। ये वार तिथि समय सबाई पूजा प्रपंच सब कुछ व्यर्थ है, अनावश्यक है। देवीलाल जी गोदर पाखंड और तरकीन है जो केवल बेवकूफ़ी या चालाकी हो सकती है और कुछ नहीं। हाँ भंवरलाल जी कहते हैं सब मेरे साथ बहुत हरकतें होती है, काले कुत्ते बैल को रोटी खिलाने में, और जी रोटी पर तेल लगाया घी लगाया, ये भी और समस्या है। भंवरलाल जी कहते हैं मैं भी बैल की जगह गाय को दे देता, फिर झगड़ा शुरू हो जाता। अब किस वार को किसको देनी है, क्या करना है, सारे इतना पता नहीं क्या क्या इन्होंने बना रखे हैं। गुरुवर क्या भय की, भय आस्था का आधार है? नहीं जी, भय आस्था का आधार नहीं हो सकता। जहाँ भय है, लोभ है, वहाँ कोई आस्था नहीं है। मोहन जी बाबू कहते हैं सर जी दुनिया दिखावटी ज़्यादा है, बाकी दिन तो जानवरों को लट मारते हैं और किसी एक दिन पुण्य का हवाला दिखावा करते हैं। अजी लट मारने का अगर देखो तो मैंने देखा है कि ये देखो जो गायें घूमती है शहर में, मैंने कई बार सब्जी बाज़ार में देखा है, तो अगर किसी के ठेले पर नुकसान कर दिया, सब्जी के खोमचे को गाय ने नुकसान पहुंचा दिया, तो वो लट मार देता जोरदार से। और अगर बायदी वे मुसलमान है तो वो लट नहीं मार सकता बेचारा, वो लट मारते ही एकदम से कसा ही लगेगा सभी को और उसको मारने दौड़ने लगेंगे। तो वो सारे मुसलमान है वो तो बेचारे पूरी इस बात की ध्यान रखते हैं कि हम गाय को लट नहीं मार सकते, जिसकी माँ है वो मार सकता आराम से। ये फैक्ट देखा हुआ मेरा सब जगह। और जो मुसलमान है वो डांगड़ी रखते भी नहीं है इस वजह से, वो तो रखवाली करते हैं बेचारे, क्या करें। और दूसरे वाले तो अगर लट मारते हैं तो भी लोगों को ज़्यादा नहीं लगता है। शिवदत्त जी शंभू जी कह रहे हैं कि बहुत सार्थक बात कही सर, पाखंड अंधविश्वास, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग फंसे हुए हैं, सातिर जाति के लोग सभी को भ्रम में डाल रहे हैं, इंसानों में ब्राह्मण। हाँ जाति से क्या है, होशियारी जो भी होशियारी करता है, भ्रष्ट आचरण करता है, वो पंडित है, चाहे वो दलित है चाहे कुछ भी है, जो बेईमान है। अब दलित अगर बलि चढ़ाने को तैयार हो जाता है, किसी की बलि चढ़ा देता है, तो पंडित से ज़्यादा पंडित हो गया वो तो। कबूतर का दाना, गाय को घास डालो, कहने का मतलब है अनेक प्रकार से बांध रखा। लोग सुख मौज के लिए
अनेक तरीके अपनाते हैं, पाखंड का फैलाव अधिक है। सुरेश जी कह रहे वास्तु शास्त्र का, सुरेश जी मुझे तो ज्ञान ही नहीं है ज़्यादा। अब पता नहीं, कभी तो कहते हैं लेटरिन इधर होनी चाहिए, कभी क्या इधर नहीं होनी चाहिए। मैं तो इसका ध्यान भी नहीं रखता हूँ जो भी है। और मैं तो सोचता हूँ कि जहाँ आपका प्लॉट है, अगर उसका हालांकि प्लॉट काटने वाले भी दक्षिण की तरफ तो रोड हैं और वो ऐसा करते हैं, तो दरवाज़ा किधर होना चाहिए, नाली का पानी किधर जाना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, ये सारी बातें ज़मीन की जहाँ ढाल है उधर जाएगा पानी। तो ये सारे जो है मेरे हिसाब से तो बेवकूफ़ियों का पार नहीं है। और ये इतनी सावचेती आदमी करता क्यों? आखिर क्या करना चाहता आदमी? आदमी ज़बरदस्ती ज़्यादा जिंदा रहना चाहता है? आदमी जैसा है, जैसे मैंने गलत चीज़ें खाई है, नशा किया है, तो बीमारी आएगी, मैं क्या करूं? या मैं सर्दी का मैंने बचाव नहीं किया, सावधानियां नहीं रखी, तो बीमारी मेरी गलतियों की वजह से आ रही है। मैं फालतू ही इस प्रकार की सावचेतियाँ करता हूँ, इस प्रकार की होशियारियाँ करता हूँ, ये क्यों? जो गलती मैंने की है उसका दंड मुझे मिलेगा, इसमें क्या मिलना चाहिए? अन्यथा क्यों चाहत होती है आदमी की? और अन्यथा चाहत होना मेरे हिसाब से परमात्मा के खिलाफ प्रपंच है, अस्तित्व के खिलाफ प्रपंच है सारा का सारा, और वो मुझे ठीक नहीं लगता। सुरेश जी, वास्तुशास्त्र के जरिए जो लोग चाहते हैं कि मेरे घर में सुख शांति रहनी चाहिए, अब तुम व्यवहार तो गलत कर रहे हो घर के लोगों के साथ, सुख शांति कैसे रहो? तुम लड़कियों को डांट रहे हो, बहू को डांट रहे हो, तुम्हारा खुद का व्यवहार तो संतुलित हो ही नहीं, और तुम कहते हो घर में तनाव नहीं रहना चाहिए। तनाव रहेगा, तनाव तुम पैदा कर रहे हो। तुम अगर मस्त हो, शांत हो, प्रेमपूर्ण हो, तो तनाव अपने आप नहीं रहेगा। वास्तुशास्त्र क्या करेगा वहाँ पर? तो सारी बातें मेरे हिसाब से भाई बीमारी है तो दवाई लेंगे या वास्तुशास्त्र के खंभे खड़े करेंगे? इलाज लेंगे, प्रॉपर इलाज। अब जैसे मेरे कान की बीमारी का सबने बता दिया कि कहीं पर भी कोई इलाज नहीं है, इनकार हो गए। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जब भी विज्ञान इस स्थिति में पहुँचेगा कि मेरा भी इलाज हो जाए, तब मैं भी सुनने लगूंगा। तब तक बैठा हूँ, जिंदा रहा और इलाज शुरू हो गया तो मैं भी सुनूंगा, और नहीं शुरू हुआ तो पड़ा रहेगा। मैं इसके लिए अन्यथा वास्तुशास्त्र को दोष दूं, उसको दूं, बेरू को दूं, माता को दूं, पता नहीं किस किस को, मेरे लिए ऐसा ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जुकाम ज़्यादा रहते थे और बलगम ज़्यादा आता था, और मैं नाक से जोर देता था, और उसकी वजह से कान की नस पर दबाव पड़ा और नस दब गई, और उसका ट्रीटमेंट अभी तक कहीं है नहीं। तो बस मेरी बीमारी है, मैं भुगतूंगा। इसके लिए मैं वास्तुशास्त्र के तरह तरह के हथकंडे अपनाऊं, ये मुझे ठीक नहीं लगता। अंधविश्वास और पाखंड के डर से लोगों को लूटा जाता। हाँ, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। टेंशन, तनाव, नींद, मनोरोगी बन जाते हैं लोग। नुकसान का कोई पार ही नहीं है। आज का लाइव तो वाकई तारीफ पे काबिल है। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना ही पुण्य का कार्य होगा। हाँ, सुभाष जी को अच्छा लग रहा है, और सुभाष जी की अपील के हिसाब से बाकी लोगों को भी अगर लगे तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। और मेरा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करके उसमें और भी काफ़ी लाइव मिल सकते हैं आपको, और काफ़ी वीडियो हैं। स्वतंत्र विचार रखना कोई कीड़े मकोड़े का खेल नहीं है। राजू राम जी मेघवाल कह रहे हैं, जिगर होना चाहिए मानसिक गुलामी को चुनौती देने के लिए। लो, इनको बड़ा यूँ महसूस हो रहा है कि अच्छी बात हुई है काफ़ी। शिवदत्त जी को जवाब दे रहे हैं, किसी को खाना खिलाना कोई पाखंड नहीं होता, आप गलत जा रहे हैं। मोहन जी बाबू कह रहे हैं, अजी खाना तो खिलाना पाखंड नहीं होता है। शिवदत्त जी कह रहे हैं 11 को खिलाना, काले कुत्ते को खिलाना, वो लिखा उन्होंने। अब थोड़ा देखो कि अगर गोरा कुत्ता है, सफ़ेद कुत्ता भूखा मर रहा है, और काले कुत्ते को तो पहले ही कई घरों में खिला दिया बेचारे को, अब वो खाना ही नहीं चाहता, और तुम कहते हो काला अगर खा ले तो मामला बैठ जाए। वो बेचारा पूंछ हिला रहा है, सफ़ेद वाला भूखा सफ़ेद वाला मर रहा है। तो ये क्या है? ये चालबाजी, ये चालाकी, ये भ्रष्टता, ये बदमाशी, बेईमानी, ज़्यादा पुण्य का लालच, ये क्या है? इस पर वो कहा है उन्होंने। दिनेश कुड़वाल, सही बात है गुरुजी, लेकिन पापा
माँ दादा दादी ने जन्म से शिक्षा ऐसी दी है, क्या करें। हाँ, ये मेरा बिल्कुल पड़ोसी है नीरेस्ट करके, ये कह रहा है कि मुझे शिक्षा ही ऐसी दे दी, करो करे क्या। तो अब मेरी शिक्षा और आ रही है ऊपर से। राजू राम मेघवाल ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र विचार रखना कोई, ठीक है, ये तो आ गया सही, तो वापस आ रहा है, पता नहीं। सर मैंने घर बनाया है, बिना मुहूर्त पूछे बनाया, आराम से रहता हूँ। हाँ मेघा राम जी गोदारा, मैंने जब गांव के इस मकान में जहाँ मैं बैठा हूँ इसकी नींव दी, तो मैं खुद पूरा नक्शा मेरा बनाया हुआ। जो गांव के सामान्य कारीगर थे उनको मैंने कह दिया जैसा मैं कहता हूँ वैसा काम करो, आपको काम करना है, आपको दीवार बनाना आता है, और मैं जैसा कहता हूँ, क्यों नक्शा मैंने तय कर रखा है अपना, मैं किसी से पूछने नहीं जाता, मेरे हिसाब से मैंने नक्शा बना दिया। क्योंकि मेरा साइंस बहुत अच्छा है, मेरा विज्ञान और गणित काफ़ी अच्छी थी मेरी, और मैं हिसाब किताब अच्छे जानता हूँ, तो मुझ पर मेरा इतना भरोसा है, तो मैंने तय कर दिया। तो पहले मैंने कारीगर को बुलाना भी ज़रूरी नहीं समझा, मैंने पत्थर डलवाने शुरू कर दिए, और नींव मैंने अपने आप नींव के लिए लेबर लगा के और खुदवा दी, और मेरे हाथों से नींव भर दी। तो मैंने उसमें गुड़, जो जवार के दाने, बाजरी के दाने डालने चाहिए थे, वो मैंने नहीं डाले बिल्कुल। मैंने कहा ये गुड़ से नींव कमज़ोर रहती है। नींव में तो सीमेंट, कंक्रीट, और उसका जो मैंने इंजीनियर से पूछ लिया, जो मेरे मित्र थे, उन्होंने बताया कि ये इस प्रकार का अनुपात होना चाहिए, और इस अनुपात में अगर आप इसको ऐसा गारा बना के, और ये कंक्रीट का पहला जो नींव की पहला तल था, वो मैंने मजदूरों के, कारीगर को बुलाया, इन्हें जो मिस्त्री होते हैं उनको ने, मजदूरों के हाथों से मैंने डलवा दिया मेरा। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, न तो कोई तारीख का पता, न कोई वार का, नहीं, जब भी मुझे ठीक लगा उस दिन नींवें खुदवानी शुरू कर दी, और जब भरना ठीक लगा भर दी। शुरुआती एक तल जो 1 फीट का मैंने किया वो मैंने किया, बाद में चुनवाई का काम कारीगरों को बुला लिया। तो अब उसके बाद मेरे जोधपुर में मकान बनना था, तो मैं तो वहाँ किसी को ठेका दे करके आ गया, वहाँ कोई रहता भी नहीं था। तो जो कारीगर थे, ठेकेदार था, उसने फ़ोन किया कि नींव तो मैं खुदवा के आया था, फिर उनके जब उनकी लेबर और उनके जब आदमी मिले उस दिन उन्होंने शुरू करना था। मेरी तरफ से उनकी दिन की छूट थी, किसी भी दिन करो, मेरी तरफ से उनको ये पाबंदी नहीं थी कि आपको शुरुआत इस तारीख को और इस दिन को और ऐसा कुछ करना, ऐसा कुछ था ही नहीं। वो ठेकेदार पहले से ही मुझे जानता था व्यवहार से। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया कि साहब ये तो अड़चन आ रही है। मैंने कहा क्या आ रही है? कि ये पड़ोसी जो महिलाएं हैं वो कह रही है कि ये क्या कर रहे हो आप, नींव में कुछ पूजा ही नहीं कर रहे हो। तो मैंने कहा, तो पड़ोसी एक अध्यापक जी की पत्नी थी, उन्होंने कहा उनको मार साहब जी से हमारी बात कराओ। तो उन्होंने बात की कि ये क्या कर रहे हैं, आपके नींव शुरू कर दी इन्होंने। मैंने कहा तो क्या करना, तो कारीगर है, ये मिस्त्री है, जानते हैं, इनको ही करना चाहिए काम, तो हम करेंगे क्या? कि नहीं नहीं उसमें कुछ किया ही नहीं, पहले पूजा और अरे मैंने कहा इसकी तो कहाँ ज़रूरत ही नहीं थी कुछ भी। कि नहीं नहीं हम करेंगे, ऐसा नहीं है, मैंने तो पड़ोस की औरतों को बुला लिया है और हम तो ये सारा करेंगे, ऐसे नहीं होने देंगे। और मतलब ये शहरों में ज़्यादा बदमाशी है, गाँवों के बजाय। मेरी पत्नी ने, उन्होंने नहीं कहा कि हम ऐसा कुछ करेंगे, मेरे घर में ऐसा नहीं कहा किसी ने यहाँ पर, परंतु वहाँ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। अब बताओ मेरा मकान बन रहा, उनको क्या लेना देना? फिर भी वो तो बुला करके गीत और पता नहीं क्या क्या, वो फिर फोटो भिजवाए मुझे व्हाट्सएप पर, और उन्होंने कहा कि मैंने कहा भाई एक ही शर्त है, गुड़ वगैरह मत डाल देना उसमें मेरी नींव में, और दाने मत डाल देना, क्यों दाने अंकुरित होते हैं तो नींव को फुला देते हैं, और जहाँ भी हम सीमेंट करते हैं तो उसमें दाने नहीं होने चाहिए। कोई बीज है तो अंकुरित होते हैं तो उसको गीला रहता है 4 दिन में, तो अंकुरण की वजह से वो उसको सीमेंट के तल को हटा सकता है वहाँ से। इसलिए मैंने कहा बीज, दाने और गुड़ वगैरह वैसा वो कुछ मत डाल देना, और जो तुम्हारा करना है कर लेना। अब करें क्या, मैं तो फंस गया वहाँ पर। तो फिर उन्होंने वैसा वहाँ किया उन लोगों ने। यहाँ तो क्या है कि मेरा घर एक साइड में बन रहा था, परिवार वहाँ रहता था, और घर वालों को कोई दिक्कत थी नहीं। तो ये बीमारियाँ मैंने बताया ना, मेरे यहाँ शादी में
जब गांव वालों ने किसी ने नहीं कहा कि आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है, गांव वालों ने इतना ही कहा ज़्यादा से ज़्यादा कि ये माहिर आ रहा है तो थोड़ा सापा बांध रखना ही पड़ेगा, तो रख दिया। बाकी किसी ने नहीं कहा। यहाँ लगभग बहुत ज़्यादा तादाद में ससुराल पस के लोग और गांव के भी लोग, काफ़ी लोग थे मेरे जो भी थे, परंतु उन्होंने किसी ने नहीं कहा। उनको पता है कि इस आदमी को कहने से कोई मतलब नहीं। परंतु जोधपुर के जो शहर वाले पड़ोसी आए, उन्होंने तो मैं तो वो बेटा था और वहाँ फंक्शन वो चलता था कार्यक्रम, वो तो बीच में ही आकर के कान में कहने लगे, मैं सुनता नहीं कान वाले तो, और वो कह रही है तो ये क्या कर दिया, आपको अभी के भी दाढ़ी दिए, कार्यक्रम संपन्न होते हैं आपको दाढ़ी बनाने। और फिर यहाँ जिम्मेदारी दे करके गए मुश्किल से कि दाढ़ी जरूर बनानी है इनकी। ये कोई होता है कि दाढ़ी नहीं बनाई इन्होंने। अब मैं तो दाढ़ी मैंने बनाई नहीं लंबे समय से दाढ़ी, मैंने मुसीबत खड़ी कर दी। यहाँ और आदमियों को, 2 आदमियों को पीछे लगा दिया कि उन्होंने कहा यार ऐसा कहा यार आपको दाढ़ी तो बनानी पड़ेगी ये। तो मैंने कहा यार मेरे कोई जिद नहीं है दाढ़ी बनाने, परंतु मेरी आदत नहीं है यार, मेरी ये चमड़ी छूल जाएगी बिना मतलब। ये चमड़ी मुझे बड़ा यूँ अड़चन होगी, जलन होगी यहाँ पर। तो मेरे घर में तो वो है भी नहीं, रेजर ब्लेड वो सिस्टम भी नहीं है। तो मेरे भाई से मैंने मंगवाया, मैंने कहा भाई करो और क्या है। तो मैं तो जानता नहीं, लंबा टाइम हो गया और आजकल नई तरह के आ गए रेजर ब्लेड। तो मैं बाथरूम में घुस गया, चांद ले वो कांच ले करके, और मैं क्या कि पहले नहा धो करके फिर बनाता था, तो वो गीली हो जाती थी ज़्यादा। जब मैं दाढ़ी बनाता था तो मुझे याद है एक ब्लेड मेरे 4-5 महीने तक काम आती थी। पहले बालों को बहुत ज़्यादा गीले करते थे, ब्लेड का कुछ नहीं बिगड़ता, चाहे कितनी दाढ़ियाँ बढ़ाओ। पहले नहा लो आप साबुन से अच्छा, और अगर आधा घंटे या 15 मिनट तक गीला रह गया मुंह दाढ़ी तो बाल बिल्कुल आराम से कट जाते। परंतु ये तो पता नहीं रेजर ब्लेड में तो फंस गया वहाँ, काफ़ी टाइम तक परेशान रहा, चश्मा बाहर भूल गया। और मैंने कहा यार बाल तो कटे नहीं है, ये हाथ फेर के देख रहा हूँ तो बाल कट नहीं रहे। फिर मुश्किल से काफ़ी टाइम हो गया तो बाहर निकला आधा पौन घंटे बाद में, और घर में तो महिलाएं और थी, उनको मैंने कहा क्या मेरे कटिंग हुई है कि नहीं हुई है, कहा नहीं बाल तो पड़े हैं ज़्यादातर। मैंने कहा ये वो नहीं, मेरे भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये रेजर मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, या तो तू आके कर दे, नहीं तो मेरे तो ये तो उल्टा समस्या कर दी है। तो फिर जा करके और उसने वो कैसे ही करके वो दाढ़ी की। इस प्रकार शहर वाले लोग जो है मेरे हिसाब से गाँव वालों से भी ज़्यादा यूँ है। ग्रामीण तो और भी ग्रामीण बुद्धि है, ये ग्रामीण तो अब शहरों की हवा लगने से गाँव में बेईमानी आई है सारी। जब मैं बचपन में था तो उस समय तो कुछ था ही नहीं ज़्यादा है, वास्तु शास्त्र तो छोड़ो और भी बहुत कम तीमार थे। ये होली दिवाली मुश्किल से थोड़े बहुत थे। इनमें भी क्या है कि दोपहर तक तो खेत में काम करते थे, फिर आकर के थोड़ी स्लाब सी बना करके वो हो जाती थी दिवाली, और ज़्यादा नाटक नहीं था कुछ भी। सरवण गांधी जाहिल से बोल रहे हैं कि पाखंडवाद पर आवाज़ उठाने वाले आप जैसे कम ही लोग हैं। चांद पर अच्छी बात कही आपने सर, चंद्र ग्रहण में भी दान देते हैं। हाँ वो तो देते हैं जी। आप ये वैज्ञानिक बातें कह रहे हैं, मेरा प्रश्न यह है कि क्या ज्योतिष का मानवीय व्यवहार और कर्म पर भी प्रभाव पड़ता है? हाँ जी पड़ता है सुरेश जी, पड़ता है। मानवीय व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ता है, कर्म पर भी प्रभाव पड़ता है। परंतु मेरी मान्यता यह है कि जो भी प्रभाव पड़ता है, ज्योतिष भी उसका है, अस्तित्वगत है, परमात्मा का या अस्तित्व की तरफ से है। जैसे ये गर्म हवा आ रही है, इसका प्रभाव पड़ रहा है तो उसकी है। अब मैं जितना बचाव करूं, बाकी इसके प्रभाव को मैं इनकार नहीं कर सकता। कोरोना आ गया तो इसके प्रभाव को मैं कितना इनकार करूंगा, मैं बचाव के प्रयास कर सकता हूं। प्रभाव पड़ेगा तो पड़ेगा। अब मैं इसके लिए पूजा पाठ शुरू कर दूं, नगीने पहन लूँ अंगुलियों में, ये कर लूँ, काले बस्तर का दान दे दूं किसी को, वो दे दूं, इस प्रभाव से बचूं, कोरोना के बचाव से। अगर ये भी तो एक प्रभाव है ना, कोरोना भी तो कोई ज्योतिषी असर हो सकता है। तो प्रभाव पड़ते हैं, पर प्रभाव से बचने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं वो बहुत बड़े बेहुदा है और अस्तित्व के खिलाफ है। ज्योतिष को इनकार करना, ज्योतिष के सामने लट लेकर खड़े होना मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है। पाखंड की जड़ें बहुत मजबूत है, मेघाराम जी गोदारा कह रहे हैं।
राजू राम जी कहते हैं कोई खेल नहीं। हाँ जी, ये राजू राम जी पता नहीं बार बार वही कमेंट करते हैं या बार बार सामने आ जाता है। बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है गुरु जी। एस कल्याण जी कह रहे हैं राम राम सा वो तो हो गया। ये है गुरु जी, मनुष्य जीवन जीने के लिए धर्म की आवश्यकता है या बिना धर्म के जीवन। देखो सुरेश चंद जी, धर्म से ही सब कुछ होता है। धर्म का मतलब है स्वभाव, तो सब कुछ स्वभाव से होता है। तो धर्म की आवश्यकता क्या, धर्म तो है, उसको कोई हटा नहीं सकता। जैसे विज्ञान है वैसे ही धर्म है, परंतु जो धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास और पाखंड है वो धर्म नहीं है। इसलिए ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन जो भी है ये कोई धर्म नहीं है, ये बदमाशियां हैं, ये संप्रदाय है, ये जातियों की तरह ये बदमा सब गड़बड़ियां हैं। तो धर्म अस्तित्वगत है। हाँ, ईस्वी सूर्य पर आधारित है। इस्लामिक कैलेंडर सूर्य पर आधारित है? नहीं जी, इस्लामिक कैलेंडर तो सूर्य पर ये हिजरी सन है, वो सूर्य पर आधारित होता तो रोजे वगैरह ये इनके महीने पूरे साल घूमते। 39 साल में पूरी तरह ये तो 12 महीने मानते हैं चांद के। ये तो सूर्य पर आधारित है, मेरी समझ के बाहर आ रही है आपकी बात। तो बाकी भारतीय कैलेंडर सारे सूर्य और चंद्र दोनों पर आधारित है, गति पर आधारित है, सही है। ईस्वी सन सूर्य पर आधारित है, वो चंद्रमा पर बिल्कुल आधारित नहीं है। भारतीय कैलेंडरों में सूर्य चंद्रमा का दोनों का मिश्रण किया है, दोनों की स्थितियों को देखा है। इस्लामिक कैलेंडर में सूर्य मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये तो। क्यों, रमज़ान का महीना अगर सूर्य पर आधारित होता तो रमज़ान का महीना कभी सर्दियों में नहीं आता, जैसे हमारे सावन भादो बरसात के दिनों में ही आते हैं रोजाना, क्योंकि सूर्य पर आधारित है। सूर्य पर आधारित का मतलब है मौसम पर आधारित होना। मौसम सूर्य की वजह से है। मूला राम जी, लॉकडाउन में अगर धीरे जेड़ा सो एक जना थारे जिता ऑनलाइन आता तो कई परिवारों की रोजी रोटी। हाँ, वो मूला राम जी ये भी मुझ पर आरोप काफ़ी लग रहे हैं, रोजी रोटी वाले ये जो गाड़ियां चलाते हैं वो कहते हैं आप तो तीर्थ व्रत ये सारी चीज़ें बंद कर, पता नहीं कितने कारखाने बंद हो सकते हैं। आपकी बातें अगर लोग वो तो ठीक है, लोग मानते नहीं। कितने उद्योग धंधे चौपट हो सकते हैं, कितने लोगों का रोजगार खत्म हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा ये है, बात सही है आपकी। पर उसके लिए कुछ और काम हो जाएंगे कारखानों में, जहाँ अगरबत्तियाँ आ रही है, जो जो चीज़ें बन रही है वहाँ कुछ और निर्माण हो सकता है, मनुष्य के हित के कई काम हो सकते हैं। सुरेश जी वर्मा कहते हैं सत्य, तथ्य और प्रति पर भी बात होनी चाहिए। अब मैं प्रयास तो कर रहा हूँ। इनका कमेंट या तो मेरे समझ में नहीं आया या इन्होंने लिखने में कोई चूक की है। सत्य, तथ्य, आउट, प्रतीक पर भी बात होनी चाहिए। बहुत अच्छा, या तो वापस आ जाएगा कोई कमेंट। सर आपको लोग बेवकूफ़ कहते हैं तो ये चिंता का विषय नहीं है और मैं जानता हूँ कि आपको इनकी कोई चिंता भी नहीं है। हमारे विचार आपसे बिल्कुल पूरी तरह मिलते हैं, इसलिए अब हमारी संख्या लगातार बढ़ रही है। अच्छी बात है, आपके ऑनलाइन हमेशा इंतजार रहता है। ये बदिया नगर से जे जी कह रहे, धारणाओं पर प्रहार करना अच्छी बात है, लेकिन कोई नई धारणा आरोपित करना भी ठीक बात नहीं है। तो मैं धारणा आरोपित नहीं कर रहा हूँ, नई धारणाओं पर प्रहार ही कर रहा हूँ। मैं कोई नहीं कह रहा हूँ कि ये धारणा पकड़नी है आपको। मैंने ये नहीं कहा कि अगरबत्ती की जगह ये शुरू कर दो, काले कुत्ते की जगह सफ़ेद कुत्ता पकड़ लो, ये मैं नहीं कहता हूँ कुछ भी। किसी भी प्रकार का बंधन और किसी प्रकार की गड़बड़ी है वो ठीक नहीं है। राजू जी मेघवाल, जिस को तेली ने कोलू बनाकर तेल निकाला, खाने में स्वाद दिया, सुंदरता दी, जिस तेली ने तेल की पूजा के बिना शुभ मुहूर्त कार्य
और सिर्फ ये कार्यों पर किन्होंने कहा है, ये भी आविष्कार है। जैसे तिल में तेल दिखाई देता था पर निकल नहीं रहा था। तेली लोग कहते हैं कि सुलेमान हकीम, सुलेमान वैसे कोई जिसको सोलोमन भी कहते हैं, सुलेमान भी कहते हैं, एक बहुत समझदार आदमी का नाम रहा है। जैसे हमारे कई ऋषियों के नाम वो सेम नाम के ऋषि हुए हैं, इसी प्रकार सोलोमन या सुलेमान, वो कहते हैं सुलेमान हकीम ने 9 दिन तक गाड़ी की तेल की, और फिर हैरान हो गया कि इसमें तेल है निकलता क्यों नहीं है। परंतु तेल की जगह जब तक कोई दूसरा द्रव्य नहीं जाएगा तब तक तेल जगह नहीं छोड़ेगा। गाड़ी करने वालों को पता है अब तो कि उसमें पानी डालेंगे तो तेल अलग होगा, नहीं तो तेल भले ही कितना ही गाड़ी कितनी करो आप, तेल नहीं निकलेगा। तो कहते हैं कि सुलेमान की आंखों में इतना पानी आया परेशानी होने की वजह से, पानी और पसीना, और वो रोने लग गया कि ये तेल है निकलता क्यों नहीं, और उसके आंखों के पानी की वजह से तेल निकला, और फिर बाद में तेलियों ने पानी डालना। तो ये भी एक वैज्ञानिक आविष्कार है, खोज है, खोजें की है लोगों ने। ओम प्रकाश जी चौधरी कहते हैं भोपे बर्डों से दूर रहें। शिवदत्त जी, सुरेश जी को लाइव जोड़कर चर्चा करें तो वे भी अपना पक्ष मजबूती से रख सके, वो ठीक रहेगा सर। सुरेश जी को इस समय लाइव जोड़ने से ठीक नहीं रहेगा। आजकल लाइव जुड़ते थे मुझे, मैंने तो आज देखा है लाइव जोड़ने से लाइव खराब हो रहा है टेक्निकली। अभी भंवरलाल जी कासनिया का लाइव देख रहा था मैं शाम को 5:30 बजे, तो उन्होंने लाइव जोड़ रखा था BDSS जी को किसी को, तो दोनों की आवाज़, एक की आवाज़ आती है दूसरे की नहीं आती है, एक का चेहरे के हाव भाव आते हैं दूसरे के नहीं आते हैं। तो लाइव शायद सीख बैठे नहीं जुड़ते थे, अब मैंने देखा जुड़ता था, पहले मैंने सोचा जुड़ना भी बंद हो गया, आज उनका लाइव देखा तो पता चला कि लाइव जुड़ता है। वो पहले आपकी तरफ से आएगा लाइव के लिए मेरे पास, तब जोड़ा जाता है। हाँ सुनील जी, इसलिए मैं कैलेंडर शुद्ध रूप से चंद्र कैलेंडर है। सुनील जी जाट ने, हाँ सुनील वो भाणु, हाँ इसने मेरा पक्ष लिया है। एक नया महीना नए पतले अर्ध चंद्रमा से शुरू होता है। महीने तो भारतीय कैलेंडरों के चंद्रमा से शुरू होते हैं, परंतु इन्होंने क्या किया, भारतीय कैलेंडर में या तो 10 दिन बढ़ा दिया हर साल में, और या फिर 1 महीना बढ़ा दिया 3 साल बाद में, और यूं करके चंद्र और सूर्य दोनों पर आधारित कर दिया उसको। कई 100 सालों पहले शास्त्र ग्रहण अग्रिम बताते थे, साथ ही पृथ्वी को चपटी वे शेष नाग पर खड़ी है। मतलब जानबूझकर झूठ बताया गया? नहीं, ये जो ग्रहण अग्रिम बताते थे वो तो चंद्रमा की और पृथ्वी की गतियों को जानते थे। नहीं, गतियों को अगर जानते थे तो ये तो गति नहीं, चपटी। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को अग्रिम शायद ये गणनाएं पूरी तरह नहीं जानते थे, तब तो नहीं कर सकते। वो गतियों को नहीं जानते थे, सिर्फ गणना के आधार पर करते थे। पता नहीं कैसे करते थे वो लोग, उनके पास कोई पुराना रिकॉर्ड था और निश्चित टाइम से कोई आता होगा, क्योंकि ये तो इनके कक्ष तो निर्धारित है। हो सकता है इनको गतियों का पता नहीं होगा कि पृथ्वी की कोई गति होती है चंद्रमा, परंतु इन्होंने आंकड़े रख लिए हो लंबे वर्षों तक कि इतने महीनों बाद में ये एक सीध में होते हैं, और इसलिए चंद्र ग्रहण होगा इस पूर्णिमा को, और एक सीध में होते हैं इसलिए सूर्य ग्रहण होगा इस अमावस्या को, और हमारे देश में होता था तभी की इनकी गणनाएं थी, उस हिसाब से इन्होंने कर लिया होगा। बाकी पृथ्वी की गतियों का इनका तो पता ही नहीं था, ये तो बहुत बाद में पता चला कि पृथ्वी घूमती है। नहीं, वे पढ़े लिखे लोग नहीं थे, गणित था उनके पास, विज्ञान नहीं था। ये गणनाओं पर आधारित है, और गणनाओं के आधार पर अगर अपने सारी गणनाओं को एक जगह रखें, जब जब भी चंद्र ग्रहण हुआ है, जब जब भी सूर्य ग्रहण हुआ है, तो अग्रिम बताया जा सकता है, क्योंकि इनकी कक्ष बिल्कुल निर्धारित है। चंद्रमा की, सूर्य की जो कक्ष है निर्धारित है, और निर्धारित कक्ष में इनकी परिक्रमा का वो टाइम है पूरा। और इसलिए वो अगर पुराने रिकॉर्ड पढ़े हों
तो पता चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे सारे कैलेंडर बहुत पुराने ज़माने, क्यों पता था कि इतने दिन बाद में और 29.5 दिन का चांद का महीना करना, तो वो सेट कर देते थे अपना, और सारा हिसाब किताब पुराना हिसाब था, पुराना हिसाब के आधार पर आगे चलता रहता था। अब इस्लामिक कैलेंडर में क्या है, वो चांद को खुद रेख के बिना नहीं मानते। अब संयोग से अगर अमाउस के बाद पहली तारीख को चांद उनको नहीं दिखता, तो वो एक दिन के लिए उसको पोस्टपोन कर देते थे, महीने को आगे, तारीख को आगे बढ़ा देते थे। इस्लाम में ये है कि खुद ने जब तक चांद है, परंतु दूसरे दिन चांद देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पहले के देखे हुए चांद का दिन पूरा हो गया, इसलिए दूसरे दिन तो वो निश्चित कर देते हैं कि ईद आज नहीं कल होगी, आज दिखाई नहीं दिया इसलिए कल होगी। वो पहले वाले की गिनती के आधार पर कर देते हैं, पर वो पहला जो तारीख है उसमें चांद की अड़चन उनके रहती है रोज। मुसलमान गाय को नहीं मार सकता, ये बातें अच्छी लगी। अब मुसलमान डरते हैं ना, वो गाय को कैसे मारेंगे, लोग देखेंगे तो मुसलमान। मैंने पूछा है, मैंने कहा आप डांग मार सकते हो क्या, आपके ये टोकरी गिरा दी जाए आपके खोमचे से, कि नहीं नहीं मरवाओगे क्या, अगर हम मारेंगे तो लोग कहेंगे कसई इसको दया नहीं आती है, देखो गाय माता को मार रहा है बुरी तरह। और जो माड़ियों के जो खोमचे थे वो मारते थे आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो मारे तो भी भाई उनकी तो माँ है, मारेंगे इसमें क्या है, और उनको कोई नहीं कहेगा कि ये तो अपराध कर रहा है, इसको दया नहीं आती है, तो उनको तो डरना पड़ता है बेचारों को। भाई राम भंवर राम जी कीचड़ कहते हैं मैं आधा पाखंडी हूँ जी। पाखंडी तो मैं आप सभी हैं जी पाखंडी। अगर मैं जैसा मैं हूँ वैसा पूरा का पूरा बाहर नहीं दिखाता हूँ, और थोड़ा बहुत भी अगर रंग करता हूँ, अलग दिखने का प्रयास करता हूँ, तो वो पाखंड है, वो धोखा है, वो कपट है। पाखंड से फ्री होते ही आदमी बिल्कुल मासूम हो जाता है। ऋतु के मूलाराम जी कह रहे हैं ऋतु के अनुसार प्रकृति पेड़ पौधे जीव जंतुओं का संरक्षण करना पाखंड नहीं है, जैसे पौधों को पानी डालना जानो। हाँ ठीक है, ठीक है। अब तो शायद सुनील जी बिश्नोई, जब तक आप दूसरों को सुनाते रहो, ये पता नहीं क्या है, कोई उस समय कही होगी बात और उसके आधार पर हो गया। सर जी, शरीर में कोई जानलेवा गांठ होने पर सिर्फ उसी गांठ को ही निकालना चाहिए, ना कि पूरे शरीर को चीर पाड़ कर ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। उसी प्रकार हमारे धर्म समाज में गांठ नुमा पाखंड, हाँ सही है, बहुत बढ़िया बात है इनकी। हाँ, जो चीज़ें हैं उनको अलग किया जाना चाहिए, हाँ बाकी पूरे को नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। आपके कान की बीमारी के बारे में मैंने प्रशिक्षण में आपको बताया था कि भैरू जी के फेरी ताराचंद जी, अंधविश्वास मुक्त समाज ही समाज को प्रकृति के रास्ते पर ले जाने का कार्य करता है। जी बिल्कुल, अभी आपकी बातें गंगा, ज्ञान गंगा की तरह ही है, खिया राम जी बेनीवाल कह रहे हैं। मोहन बाबू, आपकी बातों से ज्ञान भी मिलता है और एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, मनोरंजन भी अच्छा हो जाता है ना। हाँ, मूला राम जी, एक ब्लेड 4-5 महीने आप आतरी जच्ची को, आप भी कर सकते हैं आराम से। शर्त बता दूं आपको, अगर करें तो आपकी जो ब्लेड है वो आपने काम लेने से पहले यही है, पहले नहाओगे फिर बाद में दाढ़ी करोगे, पहली शर्त है। आपने नहा लिया साबुन लगा के और अब दाढ़ी करोगे तो आपकी ब्लेड को आपको आसानी से, बहुत ज़्यादा सरलता से बाल अपने आप आते जाएंगे। और फिर वो ब्लेड जो है उसको काम लेने के बाद धो दी, और धो कर के थोड़ी उसकी हवा लगने दो ताकि वो सूख जाए, और फिर कागज़ में डाल के रख दो। बस ब्लेड काम लेते ही जाओ, भले साल भर ही, 4-5 महीने के साल भर लगोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो उस ज़माने में तो इतनी कोई अच्छी ब्लेडें भी नहीं आती थी, और बाकी लोगों के नहीं काम करती थी, मेरे करती थी। और मेरे बाल भी बहुत कड़क है। इस प्रक्रिया से काम ले तो काम ले सकते हो आप। हाँ, ये आपस में जवाब दे रहे हैं। रामचरण जी नानिया का,
सुरेश जी ठीक है सर, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ। वो वांगड़ा जी चूहा से बोल रहे हैं, चूहा चूही से। रामचरण, आपकी बातें परम सत्य तो नहीं, जो भी है जैसी आपको लगती है। और भी देखो, मैं कोई एकदम सत्य कहने की स्थिति में नहीं हूँ, फिर भी अपन विचार कर लेते हैं इस पे। सच्चे लोग होते ही सतग है, ये पूरा लिखा नहीं, सत्संग लिखना चाहते थे शायद ये। चलो, पाखंड खत्म हो जाएगा तो खर्चा भी कम हो जाएगा लोगों का। हाँ ठीक है, डर भी कम हो जाएगा, प्रेमपूर्ण भी होंगे, शांति भी ज़्यादा होगी। बचाओ, मैं आपका चेला बनूंगा। खेमाराम कड़वासरा। तो शायद अब तक के सारे कमेंट मेरे हिसाब से आ गए हैं। और ठीक है, तो मित्रों आज करीब करीब अच्छा लगा। देखो सुरेश जी जो बातें कर रहे हैं, वो सुरेश जी क्या है कि वो विद्वान आदमी है और वो थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इनसे और कहलवाया जाए। अब मैं जितना जानता था उनका जवाब देने का मैंने प्रयास भी किया है। कुछ एक वक्तव्य उनके पूरी तरह से लिखे हुए थे नहीं थे, इसलिए नहीं दे पाया। बाकी तो करीब करीब सभी लोग मेरे एक तरह से पक्ष में। एक आध भाई को जो पीड़ा ज़्यादा हो रही थी वो भी पक्ष में ही है, क्योंकि उसको बात जो है असर कर रही है, चोट कर रही है बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छा रहा और सबको अच्छा लगा। शायद सभी लोग, ज़्यादातर लोग इसको शेयर करेंगे। कैसे कर सकते हैं, और शेयर करने के भी बहुत सारे मीडिया हैं, अपन कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं इसको। फेसबुक के अलावा व्हाट्सएप वगैरह सभी जगह शेयर होता है। शेयर का ऑप्शन देते ही अलग अलग साइटों के आपके जो भी अकाउंट हैं आपके, उनके ऑप्शन आते हैं। तो आप जिनको अच्छा लगे वो उस तरह से शेयर करें। धन्यवाद। और मेरे ये जो है यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो चढ़ा रहा हूँ, उसको सब्सक्राइब करेंगे और उस पर कमेंट और लाइक करेंगे या उनको शेयर करेंगे। शेयर करने से बड़ा होगा, लाइक कमेंट या सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे वीडियो आपको प्राथमिक रूप से, वैरायटी के रूप से, वरीयता के रूप में आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, राम राम।